बारे में पढ़ेंगे और जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। टैक्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स का काम होता है कि आदमी से डायरेक्ट ले लेना कोई भी चीज, तो उसमें जो लेन देन होता है आदमी के लेना, आदमी से कोई चीज लेना देना पैसा, वो जो होता है डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है जो आपको खरीद बिक्री में जो लगते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं। चाहे आप 5 रुपया का ही सामान क्यों नहीं खरीदिए, उसमें भी आपको टैक्स लगेगा ही। टैक्स में समझ गए। और जो टैक्स जो होते हैं, जो जीएसटी, अब जीएसटी के बारे में हम आपको समझाएंगे। जीएसटी होते हैं एक, जिसको हम लोग, जिसका जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी के 4 स्लैब होते हैं। 4 स्लैब में कौन कौन से होते हैं? एक स्टेट गवर्नमेंट के जाते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जाते हैं, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी यानी ये स्टेट गवर्नमेंट, और यूटीजीएसटी जिसको हम लोग यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं, और आईजीएसटी जिसको इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। जो बहुत लोग को एक से कंफ्यूजन था कि सरकार जब कोई 18% टैक्स ले रही है तो 18% आपको सीजीएसटी भी जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जाएगा, और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी जो उनका भी जाएगा, 18 इंटीग्रेटेड जीएसटी। बहुत कंफ्यूजन है, इसके लिए विवाद भी हुई। बाद में जब वो चीज कंफ्यूजन लोगों को दूर हुई तो मालूम चला कि सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगता है, जिसमें 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लगता है। अब जानेंगे सेम स्टेट यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी से समझ गए। 9% सीजीएसटी और सेम स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम 9% उसका टोटल 18% होगा। अब यूनियन टेरिटरी क्या है? यूनियन टेरिटरी जो होता है, जिस जगह स्टेट नहीं होते हैं उसको हम लोग यूनियन टेरिटरी कहते हैं। जैसे कि दिल्ली में स्टेट नहीं होते तो वो क्या हो जाएगा? यूनियन टेरिटरी हो गया। जहां पर इसमें सीजीएसटी लगता है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजीएसटी लगता है, सीजीएसटी लगेगा और यूनियन टेरिटरी यहाँ जो स्टेट में उसका लगेगा। अब हम आपको बता दें कि सीजीएसटी तो पूरा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाता है, वो तो लेगा ही। अब यहाँ यूनियन टेरिटरी समझ गए, दिल्ली है यूनियन टेरिटरी, इसमें स्टेट नहीं। ऐसे बहुत सी स्टेट है जिसमें यूनियन टेरिटरी स्टेट है, जिसमें स्टेट नहीं यूनियन। अब देखिए इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी हम लोग आईजीएसटी भी बोलते हैं। आईजीएसटी का कब हम लोग प्रयोग करते हैं? आईजीएसटी का जो प्रयोग होता है, जैसे कि मान लीजिए कि राजस्थान में आपका कोई चीज बना है ना, राजस्थान में कोई चीज बना और वो बिका कहाँ? उत्तर प्रदेश में बिका। तो इसमें जान लीजिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों सीजीएसटी में आता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। तो जान लीजिए, तो इसमें कैसे दिया जाएगा? तो या तो राजस्थान लेगा 9%, नहीं तो उत्तर प्रदेश लेगा। लेकिन यहाँ जान ले तो इसमें जो है आपको उत्तर प्रदेश जो होता है 9% लेगा, क्योंकि जहां बिकता है वहां पर। देखिए राजस्थान में तो बना, लेकिन वो बिकने के लिए कहा गया? उत्तर प्रदेश में बिकने के लिए गया, तो उत्तर प्रदेश में क्या लगेगा? 9% जीएसटी लगेगा, क्योंकि 18% सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया। 18% जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं कि 9% उत्तर प्रदेश को दे देते हैं। जहां बिका तो वहीं पर ना उसका 9% जाएगा। और जो राजस्थान है वो देख रहा है कि जब मुझको तो नहीं मिला, तो वो जो है आपको इसमें चीज फायदा ये चीज राजस्थान को हो गया कि राजस्थान को जो श्रमिक लोग थे, श्रमिक लोग को क्या हुआ कि उसको रोजगार मिल गया, तो वो उसमें ये फायदा हो गया। यही नियम है यहाँ पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आप जहां उत्पादन हुआ, जहां बिका, वो ले जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में आपका हुआ, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आया, तो यहाँ पर आपका टैक्स लगेगा। तो आशा करते हैं आप लोग ये जीएसटी का स्लैब समझ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हुई तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।